बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन का ये हमारा एमसीक्यूज़ है। इन आवर हेड ट्रांसमिशन लाइन द इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस कैन बी नेगलेक्टेड व्हेन द लेंथ ऑफ लाइन इज़ लेस देन। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये कैपेसिटेंस जो होता है ये ट्रांसमिशन लाइन में ये कैसे होता है। ठीक है, तो अच्छा ये देखें जी, ये हमारे पास एक ट्रांसमिशन लाइन का टावर है और यहाँ से ये कंडक्टर गुजरते हैं। 3 कंडक्टर इधर से गुजरते हैं और 3 कंडक्टर इधर से गुजरते हैं। तो कैपेसिटर हमने पढ़ा है, कैपेसिटर में ये होता है कि 2 प्लेट होती हैं। ये कैपेसिटर का सिंबल है, ठीक है। एक को प्लस और एक को माइनस, ये 2 प्लेट होती हैं। तो ये टावर में भी इसी तरह ये देखें, ये जो कंडक्टर है इसको प्लस और ये जो नीचे है ज़मीन ये अर्थ है, अर्थ को नेगेटिव मानते हैं। और इसके अंदर जो एयर होती है ये मीडियम होती है, ये डाई इलेक्ट्रिक होती है एयर, ये डाई इलेक्ट्रिक का काम करती है जिस तरह से कैपेसिटर में होता है। तो ये ट्रांसमिशन लाइन के साथ साथ जो है ना कैपेसिटेंस जो चलती है, ठीक है। अभी चलते हैं हम क्वेश्चन। अच्छा जी, ये अभी हमारा क्वेश्चन है। ये कहता है कि जो ट्रांसमिशन लाइंस होती है, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन जो होती है ये 1 से ले के 80 किलोमीटर तक जो लाइन होती है, 80 किलोमीटर, उसको शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं, ठीक है। 80 से 150 तक जो लाइन होती है किलोमीटर, उसको कहते हैं जी मीडियम। और 150 से अबूव को जो है ना वो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। जो कैपेसिटेंस होती है वो मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में होती है। ये शॉर्ट ट्रांसमिशन जो 80 किलोमीटर तक है इसमें ये कैपेसिटेंस नहीं होती। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कहता है कि इन 7/5 ACSR कंडक्टर देयर आर। तो ये पूछता है, इसमें जो है ना ये हमारे पास 7/6 कंडक्टर होते हैं। 7/6 कंडक्टर जो होते हैं इसमें कितने अल्मुनियम के होते हैं और कितने स्टील के होते हैं, ठीक है। ये अभी हम आपको डायग्राम दिखाते हैं, ये देखें डायग्राम। अच्छा जी, ये हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन का ये जो है ना ये देखें एक कंडक्टर है, ठीक है। उसने पूछा 70/6 के बारे में पूछा उसने। इसमें जो 70 जो होते हैं 70 ये होते हैं अल्मुनियम के, 70 अल्मुनियम के होते हैं और 6 जो होता है स्टील के होते हैं। ये देखिए दरमियान में ये स्टील के कंडक्टर हैं, ठीक है। और ये साइड पे अल्मुनियम के होते हैं। और स्टील क्यों यूज़ करते हैं? ताकि जो कंडक्टर की मैकेनिकल स्ट्रेंथ हो वो मज़बूत हो, क्योंकि अल्मुनियम जो है ना वो कमज़ोर कंडक्टर होता है, उसकी स्ट्रेंथ इतनी मज़बूत नहीं होती है। तो स्टील को यूज़ करके उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ को मज़बूत किया जाता है, ठीक है। और ACSR ये भी अक्सर आता है। ACSR से क्या बनता है? ये अल्मुनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड, ये इससे बनता है, ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये हमारा ऑप्शन ये इसमें B 70 अल्मुनियम कंडक्टर और 6 स्टील कंडक्टर हैं। ये हमारा आंसर जो है ना करेक्ट है, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, अगला हमारा क्वेश्चन है। ये पूछता है कि एम्पीडेंस रिले यूज ऑन ट्रांसमिशन लाइंस। तो एम्पीडेंस रिले जो है ना वो कौन सी ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ होता है? शॉर्ट में यूज़ होता है, मीडियम में यूज़ होता है, लॉन्ग में यूज़ होता है। तो इसको याद करने का मैं आपको एक बहुत अच्छा ट्रिक बताता हूँ। आप लिख लें अपने पास RIM रैम। तो नंबर 1 पे R से बनता है रिलेक्टेंस, I से बनता है एम्पीडेंस और M से बनता है म्यू, ठीक हो गया म्यू।
तो पहली जो ट्रांसमिशन लाइन होती है वो शॉर्ट होती है, दूसरी मीडियम होती है और तीसरी लॉन्ग होती है। RIM रिम, ये याद कर। रिम्स R से रिलेक्टेंस रिले, I से एम्पीडेंस रिले और M से म्यू रिले। तो रिलेक्टेंस रिले देखें, पहले शार्ट आता है तो शार्ट के लिए रिलेक्टेंस, मीडियम के लिए I आता है, एम्पीडेंस मीडियम के लिए और M के लिए ये जो लॉन्ग ट्रांसमिशन म्यू रिले लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे उसने पूछा एम्पीडेंस दरमियान में आया तो ये मीडियम के लिए। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। ठीक है। अच्छा जी, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कनेक्टेड बाय द सर्विसमैन। तो ये देखें जी, ये मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी ट्रांसमिशन लाइन वाली, वो देख लें। उसमें सारा कुछ मैंने बताया है कि फीडर जो होता है, फीडर कौन सा होता है, सर्विसमैन कौन सा होता है और डिस्ट्रीब्यूटर कौन सा होता है। फीडर मैंने बताया 33 kV से 11 kV तक की जो लाइन होती है उसको फीडर कहते हैं। ठीक है। 11 kV से फिर 400 वोल्ट तक की जो लाइन होती है, जो ट्रांसफार्मर जो है ना 11 kV से ना 400 तक जो है ना वो कन्वर्ट करता है वोल्टेज को। 400 वाली लाइन जो घरों और गलियों तक आती है उसको कहते हैं जी डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। और जो इस 400 वाली लाइन से खंभे से जो सर्विस की तार लगती है मीटर तक आती है उसको सर्विसमैन वायर कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये आप देख लें अभी हमारे, तो इसमें जो है ना हमारा ऑप्शन आ गया जी, ये सी डिस्ट्रीब्यूटर एंड कंज्यूमर टर्मिनल। ठीक हो गया। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा जी, ये हमारा क्वेश्चन आ गया जी, व्हेन द लोड एट द रिसीविंग एंड ऑफ ए लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन इज रिमूव द सेंडिंग एंड वोल्टेज इज लेस देन द रिसीविंग एंड वोल्टेज, दिस इफेक्ट इज नोन एज। तो ये कहता है कि ये देखें ना, ये यहाँ पे हमारा जो है ना 11 kV जनरेट होती है। ठीक है, यहाँ पे जनरेशन, इसको स्टेप अप करके जी ट्रांसफार्मर से स्टेप अप करते हैं जी, इसको 132 में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करके इधर जो रिसीविंग एंड पे 132 ना के इधर 140 kV हमें मिलता है। तो समझो 8 kV हमारा वोल्टेज जो है ना वो इंक्रीज़ हो गई। तो ये कहते हैं इस इफेक्ट को कौन सा इफेक्ट कहते हैं? इस इफेक्ट को फेरेंटी इफेक्ट कहते हैं। ये देखिए ऑप्शन ए करेक्ट है। फेरेंटी इफेक्ट में ये होता है कि रिसीविंग एंड पे सेंडिंग एंड से वोल्टेज ज़्यादा मिलते हैं जब लोड ना हो, तो इसको फेरेंटी इफेक्ट कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।